आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री राम के ननिहाल चंदखुरी से आ रहे सगुन के चावल और ससुराल नेपाल से आया 4000 लीटर जल। अयोध्या में देशवासियों से पीएम मोदी ने की अपील, 22 जनवरी को घर पर जलाएं दीप। राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा समेत 12 कैबिनेट मंत्री, भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट। जितन राम मांझी बोले, लव वार और राजनीति में सब जायज, एनडीए के संपर्क में रहते हैं जेडीयू के 3 नेता। देश में 4000 के पास पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 7 मौत। आगरा में भी नया केस। मुझे राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ही नहीं मिला, भारी मन से बोले उद्धव ठाकरे। गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचा रहा इजराइल, पिछले 24 घंटे में करीब 200 लोगों की मौत। चीन के जासूसी गुब्बारे ने इंटरनेट की मदद से बीजिंग भेजी थी खुफिया जानकारी, जांच में खुलासा। अरबाज खान की दूसरी शादी पर एक्स वाइफ मलाइका ने की टिप्पणी, वायरल हो रहा अभिनेत्री का पोस्ट। और इतनी फजीहत के बावजूद सुमन गिल ही रहे 2023 में नंबर 1, बाकी धुरंधरों को छोड़ा पीछे। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ का दिन नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या धाम में उत्साह और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि अयोध्या में भगवान राम से अपना नाता रखने वाले देश और दुनिया के अलग अलग देशों के लोग तमाम तरह के उपहारों को भेजने की शुरुआत भी कर चुके हैं। शनिवार को जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का शुभारंभ कर रहे थे, तो नेपाल के जनकपुरी से 4000 लीटर जल लेकर लोग पहुंचे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ से भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी से सगुन के चावल भी भेजे गए। जानकारी के मुताबिक भगवान राम की ससुराल जनकपुरी से लेकर उनके ननिहाल और उनके वंशजों की ओर से कई तरह के उपहार की सूची तैयार कर अयोध्या धाम भेजे जाने की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थोड़ी देर पहले उनका विमान वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद उनका काफिला अयोध्या धाम स्टेशन की ओर निकला। रास्ते में बैरिकेडिंग के दोनों ओर लोगों की भीड़ सुबह से पीएम मोदी का इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी ने गाड़ी से उतरकर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो भी किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, हवाई, रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देंगे। इसी के साथ 30 दिसंबर 2023 की तिथि अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगी और भगवान श्री राम की नगरी में विकास के नया युग का शुभारंभ होगा। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में 17 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा था, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई। भजन लाल सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह खिंसवर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, बाबूलाल खरारी, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीना और कन्हैया लाल चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जबकि भजन लाल सरकार में संजय शर्मा, गौतम कुमार, झब्बर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हीरालाल नगर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ललन सिंह को लेकर कहा कि इसकी पटकथा 2 से 3 महीना पहले लिखी जा चुकी थी। एक पक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ललन सिंह और विजेंद्र यादव वह दोनों इस बात के समर्थन थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जितन राम मांझी ने जेडीयू के 3 नेताओं विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा का नाम लेते हुए कहा कि ये तीनों ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहते हैं। मांझी ने कहा कि ललन सिंह ने लिफाफा पहले ही दे दिया था इस्तीफा का, लेकिन पार्टी में विद्रोह ना हो, इसलिए बैठक में ये सब बातें साफ हुई।
देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 3,997 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 743 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 7 लोगों की केरल में मौत हो गई है, वहीं 3 मरीजों की कर्नाटक में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 2 की मौत हो गई है, वहीं तमिलनाडु में एक व्यक्ति की जान चली गई है। इसके अलावा सब वेरिएंट JN1 के मरीजों की संख्या बढ़कर 100 से ऊपर हो गई है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लोग सावधानी बरत रहे हैं। वह खुद के साथ ही परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ औसतन हर दिन जिले में 300 लोग जांच करवा रहे हैं। दिसंबर में अब तक 8,400 लोग जांच करा चुके हैं। हालांकि जिले में अभी तक भी संक्रमित नहीं मिला है। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इसके लिए एक पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ही नहीं मिला। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने मंदिर को लेकर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इजराइल और गाजा के बीच पिछले करीब 2 महीने से जारी युद्ध का समाधान अब तक निकलता नहीं दिख रहा है। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के जवाब में इजराइल लगातार गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात गाजा पट्टी में खान यूनिस पर इजरायली टैंक ने भीषण गोलीबारी और हवाई हमले किए। इजराइल हमास के खिलाफ अभियान में पिछले 24 घंटों में 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जानकारी गाजा के लोगों की तरफ से दी गई है। गाजा पट्टी के कुछ लोगों ने बताया कि गोलीबारी की आवाज से खान यूनिस में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई का पता चलता है। अमेरिकी जांच में खुलासा हुआ कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दिखे चीनी जासूसी गुब्बारे ने इंटरनेट का इस्तेमाल कर जानकारी बीजिंग भेजी थी। बता दें कि अमेरिका ने इस गुब्बारे को हवा में मार गिराया था। अमेरिका ने चीन पर गुब्बारे की मदद से जासूसी करने का आरोप लगाया था। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसे लेकर दोनों देशों के रिश्तों में भी तनातनी देखने को मिली थी। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज गुब्बारे ने इंटरनेट भी अमेरिकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ही इस्तेमाल किया था। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम का खुलासा नहीं किया है। अमेरिका के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि चीनी जासूसी गुब्बारे ने अमेरिका के इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। अभिनेता और निर्माता अरबाज खान 24 दिसंबर को दूसरी बार दूल्हा बने। अरबाज ने अपनी लेडी लव सूरा खान से निकाह किया। कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस अल्टीमेट वेडिंग सेरेमनी में अरबाज खान की पूरी फैमिली शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, अरबाज के बेटे अरहान भी फंक्शन में शामिल हुए और उन्हें परफॉर्म करते भी देखा गया। हालांकि अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका अरोरा फंक्शन में नजर नहीं आई। इसी कड़ी में मलाइका का लेटेस्ट पोस्ट सुर्खियों में आ गया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मलाइका अरोरा की स्टोरी को दोबारा पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा है, मैं जाग गई, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास बहता पानी है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मैं आभारी हूँ। मलाइका अरोरा ने यूं तो इस स्टोरी में किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि अभिनेत्री ने ये पोस्ट एक्स हस्बैंड अरबाज खान की दूसरी शादी को लेकर किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 का अंत करारी हार के साथ किया। टीम इंडिया को सेंचुरियन टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने पारी और 32 रनों से मात दी। 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी के लिए तलाश इस साल भी जारी रही। 2023 में भारत के पास आईसीसी खिताब जीतने के 2 मौके आए, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। हालांकि दोनों ही मौके पर भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित होना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बल्लेबाजी के नजरिए से भारतीय धुरंधरों के लिए साल 2023 काफी शानदार रहा। इस साल विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे स्टार्स ने रनों का अंबार लगाया।